हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, बीटीएससी 10,709 एनएम के बारे में आप लोगों के अपडेट है। ठीक है, तो ये जो है बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि एडमिट कार्ड कब से आएगा। तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम में 5 से 7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर और आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। एडमिट कार्ड आएगा, इसके लिए आप लोगों के लिए कोई भी आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हम लोग का स्पेशल एक टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक है आखिर बर्न जो पेशेंट होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि वो कितने % जले हुए हैं। ठीक है, ये एक जो है उनका क्वेश्चन था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए सोचे आप लोगों को ये बता दें। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को फिगर के माध्यम से उसको बताते हैं, फिर आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, फिर आप लोग को उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो देखिए, आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ती होगी तो आप लोग कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता होगा कि मतलब एक व्यक्ति है राम, उसका जो है एक हाथ जला हुआ है और एक पैर जला हुआ है। ठीक है, तो कितना % वो जला हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक रूल से बनता है, रूल का नाम है रूल ऑफ 9। ठीक है, ये इस रूल अगर ये रूल याद रहेगा तो कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि कितना % क्या जला हुआ है, तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत इजी है, देखिए हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कलर अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हेड इतना पूरा आ गया, ये नेक भी आ गया है इसमें। ठीक है, कलर अभी आप फिलहाल देखिए। उसके बाद ये हाथ देखिए इतना है, इधर का भी हाथ ये इतना है, ये एब्डोमिनल वाला हिस्सा और ये चेस्ट वाला हिस्सा, और ये पैर है और ये जेनाइटल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर उसका सिर जला हुआ है तो सिर यानी हेड, ठीक है, उसको हम लोग 9% काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उसका हाथ जला हुआ है एक हाथ, तो एक हाथ जो है 9% होता है। ठीक है, और दोनों हाथ मिलाकर 18% हो जाता है। 9 9 18% हो गया। ठीक है, यानी प्रत्येक हाथ जो है वो 9% हम लोग काउंट करेंगे। अगर बोलेगा कि उसका एक हाथ जला हुआ है तो पूरे शरीर का वो कितने % जला हुआ है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9%। अगर दोनों हाथ बोलेगा तो 18% हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि चेस्ट जला हुआ है तो चेस्ट होता है 18%। ठीक है, आगे का 9% हम लोग काउंट करते हैं और पीछे का 9%। ठीक है, यानी कि ये जो चेस्ट वाला एरिया है, चेस्ट वाले एरिया के पीछे भी है ना भाग, बैक वाला, तो ये फ्रंट वाला 9% और बैक वाला 9%, यानी टोटल मिला के अगर चेस्ट है तो वो 18% है। ठीक है, अगर एब्डोमिनल बोलेगा तो एब्डोमिनल भी वैसे ही काउंट होगा। ठीक है, एब्डोमिनल का भी 18% होता है, फ्रंट का 9% और बैक का 9%। ठीक है, अगर जेनाइटल एरिया बोले कि जला है तो जेनाइटल एरिया जो है टोटल 1% काउंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैर पे। ठीक है, पैर जो है ये एक पैर टोटल 18% होता है और ये एक टोटल 18%, यानी दोनों पैर मिला करके 36% होता है। लेकिन इसमें भी अगर ये जो थाई है यानी जांग है, यहाँ से लेकर के घुटना तक, ये 9% काउंट होता है और ये पैर जो है ये 9% काउंट होता है और ये दोनों मिला करके 18% हो जाता है। ठीक वैसे ही इधर भी 18%, तो दोनों पैर मिलाकर 36% हो गया। जब इसको आप लोग काउंट कीजिएगा 9%, 18%, फिर 18, फिर 18 और एक फिर 36%, तो ये टोटल 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका एक पैर जला हुआ है और पेट जला हुआ है, तो कितना % वो टोटल जला हुआ है, तो पैर एक पूरा बोल रहा है। ठीक है, तो ये 36% हो जाएगा। और एब्डोमिनल का अगर केवल बोलेगा कि केवल जो है ऊपर वाला सामने वाला हिस्सा जला हुआ है तो 9% हो जाएगा और ये 36% हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का 45% हो जाएगा कि वो पूरे बॉडी का कितना % जला हुआ है, 45% जला हुआ है। अगर बोले कि सिर्फ और सिर्फ उसका नीचे वाला पैर जला हुआ है तो ये 18% हो जाएगा। और बोलेगा कि पेट का
पिछला हिस्सा केवल जला हुआ है तो ये 9% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोगों का 27% जला हुआ है, यानी टोटल बॉडी का वो 27% जला हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमको अच्छा टॉपिक लगा तो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और एक बात ये भी है कि आप लोगों को अगर फ्री में टेस्ट करना है तो इन्फो विथ नर्सिंग का जो है टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐड हो जाइए, या फिर टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी इन्फो विथ नर्सिंग, तो वहाँ पे आएगा। और फिर जो है आप लोग लिंक में ऐड हो जाइए, और आप लोगों को वहाँ पे जो है 4:30 बजे डेली क्विज होता है। जैसे एग्ज़ाम में ये होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेम टू सेम वहाँ पे ऐसे ही होता है, बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे बहुत लोग टेस्ट देते हैं। आप लोग भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े, वहाँ पे टेस्ट दीजिए, अपना रैंक देखिए, नंबर देखिए, आप लोग कहाँ हैं, आप लोग के साथ जो है पढ़ रहे हैं उनका नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत भी होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन का भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बहुत लोग भेजते हैं, उनका डाउट वहाँ पे क्लियर होता है, आपका भी क्लियर होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और ये एक जो है इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है यहाँ पे, ये भी बहुत लोग का जो है क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इंट्रामस्कुलर हम लोग कितना डिग्री पे देते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियाँ। ठीक है, तो हम लोग 90 डिग्री पे हम लोग देते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस बोले, ठीक है, तो ये होता है 45 डिग्री पे। सबक्यूटेनियस कौन कौन सा हम लोग टीका लगाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इंट्रावेनस यानी नस में जो हम लोग सुई देते हैं, तो वो कितना पे देते हैं, 25 डिग्री पे, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इंट्राडर्मल यानी जो हम लोग त्वचा में देते हैं, यानी अंतः त्वचा में देते हैं, तो वो 15 डिग्री पे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो हम लोग स्किन में देते हैं जैसे BCG का FIP भी, तो वो हम लोग 90 डिग्री पे देते हैं, और 15 डिग्री पे देते हैं। 90 डिग्री पे कौन कौन सा लगाते हैं, ठीक है, आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसे ही आप लोगों का भी कोई टॉपिक जो है समझ में नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उस चीज़ को आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। देखिए, बहुत लोगों का ये भी एक था कि EDD निकालने के लिए बताइए। ठीक है, EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, LMP के हिसाब से। तो देखिए EDD कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें EDD निकालने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत रहेगा, LMP। ठीक है, LMP की ज़रूरत रहेगा। तो हम लोग मान लीजिए LMP मान लेते हैं कि हम लोगों का 27 जनवरी है। ठीक है, 27 जनवरी 2023। तो हम लोग LMP कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो है 27 जनवरी है। ठीक है, तो 27 जनवरी में यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27/1/23। तो सबसे पहले हम लोग मंथ में जो है 9 ऐड करेंगे। ठीक है, जब मंथ में 9 ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी अक्टूबर का महीना हो जाएगा। और इस 27 में हम लोग जो है यानी कि दिन में हम लोग जोड़ते हैं 7 दिन। मंथ अगर दिया है, जितना भी मंथ है LMP का जो भी मंथ दिया हुआ है, तो उस मंथ में हम लोग 9 जोड़ते हैं, और जो डेट दिया हुआ है यानी जो दिनांक दिया हुआ है उसमें हम लोग 7 जोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग का 27 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का तो अक्टूबर आ गया। ठीक है, 27 अक्टूबर आ गया। तो इस 27 में अब फिर हम लोग आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग मंथ जोड़िएगा 9 मंथ, उसके बाद दिन जोड़िएगा। नहीं तो ऐसे अगर आप लोग जोड़िएगा, पहले दिन में अगर 7 जोड़ दीजिएगा, उसके बाद मंथ जोड़िएगा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग मंथ जोड़िएगा। तो अक्टूबर आ गया था हम लोगों का 27 अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर होता है 31 दिन का। ठीक है, तो 27 यहाँ पे हो गया 27 अक्टूबर। अब इस 27 अक्टूबर में हम लोग 7 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 27 के बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 28 29 30 31। फिर ये हम लोगों का एक काउंट हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 31 का कंप्लीट हो गया, यानी अक्टूबर में नहीं हो जाएगा,
ये चला जाएगा नवंबर में हो जाएगा, ठीक है, और 3 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का अक्टूबर में कितना आया था, 27 अक्टूबर हो गया था, और क्योंकि इसमें अभी तक हम लोग नहीं जोड़े हुए हैं, ठीक है, दिन नहीं जोड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा, नवंबर स्टार्ट होगा, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, ठीक है। ऐसे आप लोग जब आप लोग ये निकालिएगा ईडीडी, कभी गलत नहीं होगा। बहुत लोग करते हैं पहले दिन ऐड कर लेंगे, तो पहले आप लोग दिन ऐड कीजिएगा, तो 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में ऑप्शन भी उस टाइप का दिया रहेगा, तो आप लोग का गलत हो जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। तो पहले आप लोग इसमें मंथ जोड़िएगा, ठीक है, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइए, ठीक है। और आप लोग को कोई भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।